Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5. एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. पार्ट 1 है 2x plus 2y plus z is equal to 3, 3x minus 2y minus 2z is equal to 1, 5x plus y minus 3z is equal to 2. सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. हमारे पास आ जाएगा a x is equal to b, where a is equal to matrix 2 2 1 3 minus 2 minus 2 5 1 minus 3. X is equal to matrix x y z and P is equal to matrix 3 1 2. अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A. Determinant of A is equal to determinant of 2 2 1 3 minus 2 minus 2 5 1 minus 3. अब अगर इसकी एक्सपेंशन करें फ्रॉम R1 तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 minus 2 into minus 9 plus 10 plus 1 into 3 plus 10, and this is equal to 16 minus 2 plus 13, which is equal to 27. Since determinant of A is not equal to 0, so solution of the system is possible. हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल को. तो x हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 2. अब यहाँ पे पहले कॉलम में मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स थे वो आ गए हैं. रिमेनिंग कॉलम्स वही आ जाएंगे जो मैट्रिक्स A के हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2 minus 2 1 1 minus 2 minus 3 over determinant of A which is 27. यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1 तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 over 27, and this is equal to 24 minus 2 plus 5 over 27, which is equal to 27 over 27, and this is equal to 1. x हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 के. अब हम फाइंड करेंगे y. y is equal to डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में वही एंट्रीज आ जाएंगी जो मैट्रिक्स A की हैं और कॉलम 2 में जो मैट्रिक्स B की एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी. यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 3 1 2 1 minus 2 minus 3, और ये डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ which is 27, and this is equal to 2 into minus 3 plus 4 minus 3 into minus 9 plus 10 plus 1 into 6 minus 5 over 27, और ये इक्वल आ जाएगा 2 minus 3 plus 1 over 27 के, and this is equal to 0 over 27 which is equal to 0. तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल आ रहा है 0 के.
अब हम फाइंड करेंगे z. z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में वही सेम एंट्रीज आ जाएंगी जो मैट्रिक्स ए की है, और कॉलम 3 में हमारे पास मैट्रिक्स बी की एंट्रीज आ जाएंगी. यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 2 -2 1 3 1 2 over determinant of A, which is 27, and this is equal to 2 into -4 -1 -2 into 6 -5 plus 3 into 3 plus 10 over 27, और ये इक्वल आ जाएगा -10 -2 plus 39 over 27, and this is equal to 27 over 27, which is 1. यहाँ पे हमारे पास z इक्वल आ रहा है 1 के. Hence x is equal to 1, y is equal to 0, and z is equal to 1. So this is our final and required result. Next है part 2. Part 2 है 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 5. 4x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 8. 3x1 minus 4x2 minus x3 is equal to 3. तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. तो हमारे पास आ जाएगा a x is equal to b, where a is equal to 2 minus 1 1 4 2 3 3 minus 4 minus 1. X is equal to x1 x2 x3, and b is equal to 5 8 3. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 1 1 4 2 3 3 minus 4 minus 1. यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम r1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into -2 plus 12 plus 1 into -4 -9 plus 1 into -16 -6. This is equal to 2 into 10 plus 1 into -13 plus 1 into -22. ये इक्वल आ जाएगा 20 -13 -22 के. हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a देन इक्वल आ जाएगा -15 के, and this is not equal to 0. Since determinant of a is not equal to 0, which means the solution of the system is possible. अब हम यूज करेंगे क्रेमर्स रूल. सबसे पहले फाइंड करेंगे x1, and this is equal to determinant of 5 8 3. यहाँ पे पहले कॉलम में देखा जा सकता है जो एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स बी की हैं, और कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में वही एंट्रीज आएंगी जो मैट्रिक्स ए में है. हमारे पास आ जाएगा -1 2 -4 1 3 -1. ये डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, which is -15, and this is equal to 5 into -2 plus 12 plus 1 into -8 -9
plus 1 into minus 32 minus 6 over minus 15, and this is equal to 50 minus 17 minus 38 over minus 15, ये इक्वल आ जाएगा 1/3 के। हमारे पास x1 इक्वल आ रहा है 1/3 के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x2। x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 1 4 8 3 3 3 minus 1 over determinant of a, which is minus 15, and this is equal to 2 into minus 8 minus 9 minus 5 into minus 4 minus 9 plus 1 into 12 minus 24 divided by minus 15, and this is equal to minus 34 plus 65 minus 12 over minus 15, ये इक्वल आ जाएगा minus 19 over 15 के। x2 is equal to minus 19 over 15। अब हम फाइंड करेंगे x3। x3 is equal to determinant of 2 minus 1 5 4 2 8 3 minus 4 3 over minus 15, and this is equal to 2 into 6 plus 32 plus 1 into 12 minus 24 plus 5 into minus 16 minus 6 over minus 15, और ये इक्वल आ जाएगा 76 minus 12 minus 110 over minus 15 के, which is equal to 46 over 15। यहाँ पे x3 हमारे पास इक्वल आ रहा है 46 over 15 के। Hence x1 is equal to 1/3, x2 is equal to minus 19 over 15, x3 is equal to 46 over 15। So this is our final and required result। Part 3 है 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 8, x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 6, x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 1। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। हमारे पास आ जाएगा ax is equal to b, where a is equal to matrix 2 minus 1 1 1 2 2 1 minus 2 minus 1, x is equal to x1 x2 x3, and b is equal to 8 6 1। तो हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to determinant of 2 minus 1 1 1 2 2 1 minus 2 minus 1, and this is equal to 2 into minus 2 plus 4 plus 1 into minus 1 minus 2 plus 1 into minus 2 minus 2, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 minus 3 minus 4 के, and this is equal to minus 3।
यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल आ रहा है -3k which is not equal to 0, so solution is possible. हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। सबसे पहले फाइंड करेंगे x1 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 8 -1 1 6 2 2 1 -2 -1 over determinant of a which is -3, and this is equal to 8 into -2 plus 4 plus 1 into -6 -2 plus 1 into -12 -2 over -3। ये इक्वल आ जाएगा 16 -8 -14 over -3k which is equal to -6 over -3, and this is equal to 2. So x1 इक्वल आ रहा है 2k। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं x2 को। x2 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 2 8 1 1 6 2 1 1 -1 over -3, and this is equal to 2 into -6 -2 -8 into -1 -2 plus 1 into 1 -6 over -3। ये इक्वल आ जाएगा -16 plus 24 -5 over -3k, and this is equal to 3 over -3 which is equal to -1। तो यहाँ पे हमारे पास x2 इक्वल आ रहा है -1k। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x3। x3 is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 8 1 2 6 1 -2 1 over -3, and this is equal to 2 into 2 plus 12 plus 1 into 1 -6 plus 8 into -2 -2 over -3, and this is equal to 28 -5 -32 over -3 which is equal to -9 over -3, और ये इक्वल आ जाएगा 3 के। x3 हमारे पास इक्वल आ रहा है 3 के। Hence x1 is equal to 2, x2 is equal to -1, and x3 is equal to 3. So this is our final and required result, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज 3.5, और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।